Hello everyone and welcome to my channel AVpedia. Today we are going to talk about theories of classification. इसका मतलब है कि कितने प्रकार के classifications available हैं. Basically there are three types of classifications which have been there in place. एक है artificial system of classification, एक natural और एक phylogenetic. अब इसका क्या मतलब है? अलग अलग scientists जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से classification करते हैं और ये करते वक्त उनके सबके पास में जो क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का वो सबका अलग अलग होता है. जैसे कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लीनियस ने और एरिस्टोटल ने दिया था, तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एनाइमा और ईनाइमा. अब एनाइमा में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनमें उनको रेड ब्लड नहीं दिखा, और ईनाइमा में वो उन एनिमल्स को लिखा है जिसमें रेड ब्लड होता है. इसके अलावा उन्होंने प्लांट्स को जब क्लासिफाई किया तो उन्होंने उनकी हाइट के हिसाब से, जैसे कि हर्ब्स जिसके अंदर बहुत ही छोटी हाइट वाले प्लांट्स होते हैं जैसे पुदीना, धनिया, ये सब. श्रब्स जो थोड़ी मिडिल हाइट के होते हैं जैसे रोज वगैरह, और ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं. तो हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई किया. इसके अलावा उन्होंने एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स ऐसे भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया, जिसका मतलब होता है कि कौन से प्लांट्स जो होते हैं वो एक सीजन में दो बार फ्लावरिंग देते हैं, एक सीजन में एक फ्लावरिंग देते हैं, या पूरे साल फ्लावरिंग देते हैं. ऐसे जो एनिमल्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया. चूंकि इसी तरीके से लिनियस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और लिनियस ने भी इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते वक्त इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट्स का उसको कंसिडरेशन में लिया. जैसे उनके अंदर कितने स्टेमन्स होते हैं, उनके अंदर कितनी ओवरी पाई जाती है, ओवरी का प्लेसेंटेशन क्या होता है, और इस तरीके से उन्होंने हर फाइलम को क्लासिफाई करते वक्त एक या दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ध्यान में रखते हुए उनको क्लासिफाई कर दिया था. इसी तरीके से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हेकल ने दिया था, उन्होंने भी इसके अंदर एक किंगडम ऐड किया था, वो था प्रोटिस्टा. और ये जो किंगडम ऐड किया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स which are found in the organism. ये नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन जिसके अंदर सिर्फ एक या दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ही ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया जाता है, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसी के कंपैरिजन में दूसरा क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर एक नहीं बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को काम में लिया जाता है. जैसे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को काम में लिया जाता है, देखा जाता है. जैसे कि सेल का टाइप, सेल का नंबर, न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन, उनका न्यूट्रिशन, उनका रिप्रोडक्शन, और ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको काम में लेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया है. तो अकॉर्डिंगली इस तरीके के जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, इनको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. और इन दोनों में फर्क क्या है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक या दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ही जब ध्यान में रख के हम उनको क्लासिफाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिजेंबल नहीं करते हैं वो भी एक साथ आ जाते हैं. और जब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को काम में लेते हैं, तो जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप उनकी ग्रुपिंग अवॉइड हो जाती है. तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो ज्यादा यूजफुल है विद कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. हाउएवर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और जिन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमको बहुत थोड़ी सी जानकारी है उनका क्लासिफिकेशन हम इतनी आसानी से
नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें हम इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाते हुए उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। So this was all about the theories of classification. Hope you like this lecture. We'll study more about this in the upcoming lectures. Do not forget to press the like button, subscribe my channel, and download my app Teach Biology. Thank you very much.